नमस्कार, मैं विष्णु लांबा राजस्थान के शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात कोटा ज़िले में हूँ। यहाँ के रेंज आईजी आदरणीय रविदत्त गौड़ साहब और उनकी प्रेरणा से रेंज आईजी कोटा और श्री कल्पतरु संस्थान मिलकर के खाकी वॉरियर्स अभियान साल भर पहले से चला रहे हैं और उस अभियान की पवित्रता को देखते हुए, उसके सराहनीय उत्कृष्ट प्रयासों को देखते हुए, उसकी निस्वार्थ वृत्ति को, कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखते हुए आदरणीय रेंज आईजी साहब ने इसको 1 साल के लिए और आगे बढ़ाया है। आज खाकी वॉरियर्स अभियान के माध्यम से कोटा पुलिस लाइन में, शहर पुलिस लाइन में यहाँ के जो प्रशिक्षु हैं, सारे थानेदार हैं, उनके साथ पुलिस लाइन में यहाँ पर बेजुबान पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करने में सहभागी होने का मुझे गौरव प्राप्त हो रहा है। और उसके पीछे जो प्रेरणा हमारी है वो आदरणीय राम सिंह साहब हैं। राम सिंह जी मीणा जितने दिखने में आपको सिंपल दिखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा एक कह सकते हैं परोपकारी हृदय की और परोपकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जहाँ जैसा मुझे यहाँ आकर के देखने को मिला, इनके बारे में सुन करके मुझे जानने को मौका मिला। यहाँ पर पूर्व में जब सेवाएँ दे रहे थे तो यहाँ के कार्मिकों ने बताया इनके पीछे से यहाँ जो प्लांटेशन किया गया था वो बड़ा बड़ा आज छाया देने का, फल देने का काम कर रहे हैं और प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं जैसा इन्होंने मुझे बताया। और एक अच्छी टीम यहाँ पर है। पहली पुलिस लाइन है, पहला पुलिस परिसर है जहाँ पर अगर कोई कार्यकर्ता कार्मिक लेट हो गया तो उसको पौधा लगाने की सजा दी जाती है। ये कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करते हैं। आप सबसे प्रार्थना है, आदरणीय रेंज आईजी कोटा श्रीमान रविदत्त गौड़ साहब की ऐसी इच्छा है, श्री कल्पतरु संस्थान और रेंज आईजी कोटा की 5 जिले, कोटा शहर, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा शहर और कोटा ग्रामीण, ये 5 मिलकर के हम सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में मुझे भी आज सहभागी होने का अवसर मिला है। ये सारे कार्यक्रम जितने भी लोक कल्याण के कार्य हैं, राजस्थान पुलिस का ये सामाजिक सरोकारों जुड़ा नवाचार आप लोगों के लिए भी प्रेरणा बने, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी प्रार्थना है कि आप भी इस अभियान से जुड़िए। हमारी आदरणीय बड़ी बहन डॉक्टर अमृता जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आते ही पिछले साल भी और इस साल भी हमारा मनोबल बढ़ाया, हमारा सहयोग किया। और आईजी साहब इसी प्रकार से हमें आगे भी अवसर देते रहेंगे। श्री कल्पतरु संस्थान सदैव राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर के, कोटा पुलिस के साथ मिलकर के, आपकी पुलिस लाइन परिसर के साथ मिलकर के इसी प्रकार से लोक कल्याण की सेवाओं में अग्रसर रहेगा, सहभागी रहेगा। मैं आदरणीय राम सिंह साहब का और सभी थानेदारों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम का एक थीम ये भी है कि आमजन में विश्वास पैदा हो, अपराधियों में भय पैदा हो, और इसीलिए हम जनता और पुलिस के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने की ओर भी बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमागणी। हमारे बीच में जो विष्णु जी पधारे, हमारा सौभाग्य है कि पहले सुना ही था और आज हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि हम इनके साथ में रह कर के इनसे इनके जो भी प्रोग्राम है पर्यावरण संरक्षण के, तो उसका आज हमने इनका एक तरह से इनके साथ चर्चा करके इनसे हमने बहुत ज़्यादा लाभ लिया है। और इनके द्वारा जो जितने कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम इस पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें, संरक्षित रख सकें, हमारे जीवन को संरक्षित रख सकें। और मैं ये कहूँगा कि हमारा पुलिस ही हर भारत के हर नागरिक को कम से कम अपने जीवन में 21 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए और उनको बड़ा करके सुपुर्द करके जाना चाहिए। और ये एक उसके उस एसआर में शामिल कर देना चाहिए कि ये उसने एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट किया है, उपलब्धि की है, और उसी के अनुकूल उसको कोई चीज़ की जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है तो वह ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि और जो आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ जो बढ़ते हुए शहर है, ये हमारे पर्यावरण का विनाश का एक संकेत है। और इन बढ़ते हुए शहरों में बिल्कुल जो सोपानी पौधे लग रहे हैं या गमले लग रहे हैं, प्लास्टिक पौधे लग रहे हैं या कुछ लग रहे हैं, उनसे हमें सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम भी एक प्लास्टिक के रूप में तब्दील हो जाए। तो हमें उन चीज़ों को छोड़ करके आज हमें आवश्यकता है कि उन पौधों का इस्तेमाल करें, उनका संरक्षण करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे, ज़्यादा से ज़्यादा फल दे, ज़्यादा से ज़्यादा घनी छाया दे। लकड़ी जिसकी यूज हो, औषधि के रूप में भी यूज हो, पत्तियाँ वगैरह, फल वगैरह, और जिनमें पक्षी चहकाट करे और प्रजनन करे। और हमें ये गर्व हो कि
ये ध्यान रहे कि हर पेड़ पे ये नाम होना चाहिए, ये उस व्यक्ति के द्वारा लगाया हुआ था। पहले जो हमारे बचपन में एक चैप्टर हुआ करता था, नीम की गवाही, तो एक गवाह के रूप में होना चाहिए, तो अच्छा लगेगा हमें। तो मैं तो कह रहा हूँ, हम इनसे प्रेरणा लेते रहेंगे और जैसा इनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्यावरण के लिए और मानवता के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। इसमें मैं फिर हमारे माननीय आईजीपी साहब कोटा रेंज कोटा का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वह पर्यावरण के संदर्भ में इतना ध्यान देते हैं, विशेष जानकारी रखते हैं और यहाँ तक हमारे बीच में कल्पतरु संस्थान, जो देखो केवल नाम ही सुना जाता था पहले, पर आज हमारे बीच में भेजा है, तो ये मैं उनके लिए कोटि सैल्यूट है। उसके लिए मेरे पास में कोई ज़्यादा शब्द नहीं है उनके लिए कहने को, जो पर्यावरण के प्रति इतने सजग है। जय हिंद। नमस्कार, मैं उमा व्यास। जैसा कि रेंज आईजी कोटा और श्री कल्पतरु संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में जो खाकी वॉरियर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसकी एक कड़ी के रूप में हम सब श्रीमान राम सिंह जी मीणा सर के सहयोग से भी हमने यहाँ पे एक पौधा लगा के हमने 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसमें प्लांटेशन किया था। और उसके बाद हमने यहाँ पे ट्री गार्ड्स भी लगाए थे और आज सब साथी मिलकर हम लोग यहाँ पे परिंदे लगा रहे हैं, क्योंकि जो पक्षियों का नेचुरल हैबिटेट होता है जंगल, वो तेज़ी से नष्ट होते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से दिनों दिन जंगल का जो डेंसिटी है और जो हमने रिपोर्ट्स भी देखते हैं तो उसमें भी यही है कि बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। और राजस्थान का तो जो फॉरेस्ट कवर है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा कम है, जो मानक 33% है 1988 की जो पॉलिसी है उसके तहत, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम जंगल डेवलप करें और जहाँ तक जितना हो सके एक पौधा तो कम से कम लगाएं अपने बिजी शेड्यूल में से। तो आज हम सबके साथ एक परिंदे लगा रहे हैं ताकि जो जंगल और ज़मीन, पक्षियों का जो नेचुरल हैबिटेट था जो हमने छीना और वहाँ पे कंक्रीट के जंगल खड़े किए, उसकी जगह हम इन पक्षियों के परिंदे लगा के उनका सुरक्षित रह सकें। मैं जब अध्यापिका के तौर पे, क्योंकि 5 साल तक राज्य की सेवा में रह चुकी हूँ, तो उसी दौरान मैंने कल्पतरु संस्थान के सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जुड़ी थी और फिर हमने वहाँ पे स्कूल में भी प्लांटेशन करवाया और मेरे घर के भी आसपास में जो छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, बांझे उनको भी मैंने उसे ग्रीन बचपन कैंपेन के माध्यम से जोड़ा है। और पुलिस में आने के बाद भी मैंने यहाँ प्रयास किया है कि किस तरह से हम कोई भी एक ऐसा काम करें जिससे कि जो पर्यावरण का संवर्धन और संरक्षण होता रहे। श्रीमान रविदत्त गौड़ साहब की प्रेरणा और हम सब लोग यहाँ पे पर्यावरण के संरक्षण में जो भी हमसे बन पड़ेगा हम ज़रूर कार्य करेंगे। धन्यवाद। निवेदन करना चाहूँगा कि इसको पूरे इंडिया लेवल पर इस तरह से प्रचार किया जाए और कुछ नियमों में भी बांधा जाए ताकि हमारे पर्यावरण का बहुत ज़्यादा अच्छा विकास हो। कैसे कौन से नियम हो सकते हैं आपकी नज़र में? नियम ये है कि देखिए, मेरे दिमाग में 2 नियम इस तरह के आते हैं कि जब भी किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके मदर फादर को न्यू हॉस्पिटल से जैसे मान लीजिए बच्चे से डिस्चार्ज करते हैं तो उसको एक अच्छा पौधा दे करके उसको घर पे भेजें। क्या बात। और जब उसका सर्टिफिकेट जारी किया जाए तो लोकल बॉडी जो भी है, ग्राम सरपंच है, ग्राम या पार्षद है, तहसीलदार है, उनसे इस बात की इस चीज़ किया जाए कि उसने उस पौधे को अच्छी तरह से लगाया है, उसकी संरक्षण किया है, तब जाकर के उसका सर्टिफिकेट जारी किया जाए। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से
शादी ब्याह में ये महंगे गिफ्ट वगैरह देने की बजाय हमें पौधे देना चाहिए, अच्छे पौधे देना चाहिए। और क्या बात। शादी का सर्टिफिकेट भी तभी जारी किया जाए वो पेड़ लगाए, जब वो पेड़ लगाए और वहाँ की लोकल बॉडी वाला जो भी है, बंदा है, जो भी अधिकारी है, इस बात का सर्टिफिकेट देख के उन्होंने सही ढंग से पौधारोपण किया है और वो संरक्षक कर रहे हैं। मैं अभी पुलिस उस लाइन चीज़ से। के कार्यक्रम से विदाई ले रहा था, अचानक साहब ने वापस मुझे पुराने पेड़ दिखाए जो किस तरह से यहाँ लगे हुए हैं, बड़े हो रहे हैं। अचानक ये जो 2 सुझाव साहब ने दिए हैं, निश्चित रूप से मैं माननीय आईजी हमारे रविदत्त गौड़ साहब के माध्यम से उच्च अधिकारियों सरकार तक पहुँचाऊँगा। और ये वास्तव में दोनों सुझाव सब लोगों को बहुत पसंद आएंगे और कोटा पुलिस से एक नया नवाचार निकलेगा। धन्यवाद।